नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। तंत्र विद्या का ही खेल होता था, क्योंकि मेरे यहाँ भी जो हमको बताया गया कि जो हमारे पास से जो भी है सोना चांदी लिया, वो पूजा के नाम पे लिया है और उनको ऐसा बांध दिया कि दोबारा उनसे सामान मांगने पे भी उनको नहीं दिए वो। अब जो है आपके पास में पूजा के नाम पे, जैसे लॉकेट दिए थे मेरे यहाँ से, अंगूठी दिए थे और कान का दिए थे, मंगलसूत्र दिए थे, वही था। वही घर में जो भी है दिक्कत तकलीफ, उसी को दूर करने के नाम से वो लिया हुआ था। कितना करीबन होगा, कितने का ठगी हो गया आप? मेरा तो 1 लाख रुपए का सामान आसपास है। और कितना लोग का पता चला आपको? कितने लोग मिले अभी आपसे? अभी मेरे को 5-6 लोग मिले हैं क्या बात बोलते हैं? कि हम भी पैसा दिए हुए थे, हम भी सोना चांदी दिए हुए थे, अरे पंडित जी है कहाँ? तो मैं बताया कि ये तो फरार हो चुके हैं। इसमें बहुत बड़ा ठगी करके गया हुआ है और इनके पास में बहुत अच्छे लोग अपना समस्या को लेके आया करते थे। तो बुधवार को बिना सूचना दिए, जैसे पहले कभी बाहर जाता था तो अपना गेट दरवाजे पे लिख के जाता था कि मैं इतना दिन से इतना दिन के लिए नहीं हूँ, पूजा करने जा रहा हूँ। ये अचानक बुधवार को चला गया, जो मेरे द्वारा देखा गया कि बोर्ड में किसी प्रकार का इसमें कुछ लिख के नहीं गया है। तो मेरे को डाउट हुआ कि ये पंडित जी गए तो गए कहाँ? जब भी जाते हैं तो लिख के जाते हैं। और जब देखने पे मेरे को सुबह शाम नहीं दिखे तो इनका मैंने फ़ोन ट्राई किया, वो दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, जो इनका बोर्ड पे नंबर था। और फिर मेरे को लगा कि इनका रूम खोल के देखा जाए, तो मेरे द्वारा रूम खोल के देखने पे पूरा इनका सामान फैला हुआ था और मेरे को लगा कि ये भाग गए। तो मैं इनका सूचना थाना में करवाया। जो टीआई साहब से मैं मिला तो बोले हैं कि जितने लोग आए हैं इनके पास में आया करते थे, वो सभी को लेके आइए, फिर हम एफआईआर। किस तरह का? अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सतीपारा में तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल देहरादून से अंबिकापुर आए 2 ठगों के द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है और फरार हो गए हैं। दोनों ठग अंबिकापुर के सतीपारा मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर तंत्र मंत्र का खेल करते थे, जिसके झांसे में आकर 1 दर्जन से अधिक लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। ये ठग खुद को ज्योतिषाचार्य और मां काली का भक्त बताते हुए घर की स्थिति सुधारने के लिए तंत्र मंत्र करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब बाबा का किराए का मकान कुछ दिनों से बंद था। मकान मालिक को शंका होने पर मकान को खोला गया, तब घर में सामान बिखरा पड़ा था। एक ठो बाबा जी रहते थे। अब वो आके हम लोग कहाँ जान रहे थे, तो मेरे लड़की को लाई थी मैं कि बाल बच्चा नहीं हो रहा है, उसको दिखाने के लिए। तो बोले कि इतना पैसा अभी लगेगा। फिर मैं उसको 7,000 रुपया दे दी। फिर वो क्या बोलते हैं कि और पैसा मांग रहा, तो मैं बोली अभी नहीं है मेरे पास पैसा, बाद में दे दूंगी। और दुनिया भर का बोलने लगा वो। फिर हम लोग डर गए, बोले कि बाबा जी है, कार कुछ कर दे, हम लोग पैसा मांगने के लिए कर रहे थे। फिर मैं बोली कि नहीं भाई, हम लोग नहीं मांगेंगे पैसा, ऐसे करके। फिर और पैसा कहाँ से हम लोग देंगे पैसा, गरीब आदमी। और 7,000 रुपया मेरा हड़प के चल दिया। तो बाबा जी रहते थे यहाँ पास और झाड़ फूक का उनका कहानी चल रहा था और बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे। मैं सुबह दुकान खोलते समय देखता था, सरकारी गाड़ी में आते थे। कुछ लोग लेडीज़ लोग भी आते थे, जेंट्स लोग भी आते थे। अभी पता चल रहा है कि लोग सोना चांदी बाबा लेके भाग गए हैं। किसी का लाखों रुपये लेके भाग गए, किसी का 2,000, किसी का सोना चांदी। ठगी का मामला है सब। कमरे में शराब की बोतलें भी मिले हैं। इन शातिर ठगों ने मकान मालिक तक को नहीं छोड़ा। तंत्र मंत्र से घर की दशा सुधारने के नाम पर मकान मालिक से करीब 1 लाख के जेवरात की ठगी कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत मकान मालिक मनीष सोनकर ने कोतवाली थाने में की है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के सतीपारा निवासी मनीष सोनकर के द्वारा थाना कोतवाली में आकर के एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि महेश और दीपक नाम के 2 व्यक्ति जो अपने आप को देहरादून होने का बताते थे और ज्योतिषाचार्य होने का बताते थे, उनके द्वारा करीबन कुछ 6 माह पहले जो है उनके जो किराए का मकान था, मनीष सोनकर के किराए का मकान, उसमें आकर के ये रहने लगे। और वहाँ पर जो बोर्ड लगाया कि ये ग्रह दशा को देखते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं और लोगों का जो है विभिन्न तंत्र साधना के माध्यम से
जो कष्ट है वो दूर करते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। और साथ ही मनीष सुनकर का भी जो उनके जो घर के आभूषण थे उनको रखवाया गया और उनके बाद में पूजा पाठ किया गया। वर्तमान में जो महेश और दीपक नाम के 2 व्यक्ति हैं वो फरार हैं और भी कई अन्य लोगों के साथ में इस तरह की गतिविधि करते हुए ये ठगी की है। मामले की शिकायत प्राप्त होने पर थाना कोतवाली में जो है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।